अगर सपोज़ करो मेरा आज एक्सीडेंट होता है हाँ। और मैं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ, क्या उस टाइम पे अगर मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या उस टाइम में मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ? ये तो आई गेस मतलब ऐसा ये मैंने अभी कोई नहीं टीवी में ऐड देखा था। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता यार, कैसे हो सकता है? आप मतलब ये बोल रहे हो कि मेरे घर पे चोरी होने के बाद मैं सीसीटीवी लगाऊंगा हाँ, तो क्या वो चोरी रुक जाएगी? लेकिन मैंने अभी ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपका प्रिकॉशन हो जाएगा, बट अभी अच्छा, के लिए नहीं होगा। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार ऐसा होता है ना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाते हो, बट हॉस्पिटल आपसे बोल देता है कि नहीं इतना रूम रेंट ही आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। ये क्या चीज़ है? ओके सो ना, हर पॉलिसी में हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हम बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं। राइट। और वो इग्नोर नहीं करना है, वो आपके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है कि आपने ओके टिक कर दिया यू हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज ओके, ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। हाँ, आपको देखना है कि वो पैसा आप जब डाल रहे हो तो हुँ, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है ना, हर जगह पे एक क्लॉज होता है। ओके, ओके, हुँ, कुछ कंपनीज में क्लॉजेज रहते हैं, कुछ में हुँ, नहीं रहते, ठीक डिपेंडिंग है, फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी। ओके, क्या होता है हुँ, कि कंपनी में एक क्लॉज रहता है कि अच्छा, अगर सी बेसिक रूम रेंट्स कवर्ड रहते हैं, बट हाँ, अगर आप एकदम उधर मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में भी जाके 5 स्टार ट्रीटमेंट लेते हो, हुँ, तो ऑब्वियसली कंपनी को भी लगेगा ना कि यू आर एबल टू अफोर्ड इट, राइट, राइट? तो कंपनी वो क्लॉज डाल देती है कि हुँ, अगर आपका 6,000 से ज़्यादा रूम रेंट जाएगा हुँ, तो इट वुड बी अ को पे मतलब आप थोड़ा पे करोगे, हम थोड़ा पे करेंगे, मे बी ओके, 50% यू विल पे, 50% वी विल ठीक है, पे। ओके, सेकेंड ये ऑप्शन होता है कि क्लॉज ये हो सकता है कि रूम रेंट इज़ 5,000, अगर इससे ऊपर लेते हो तो वी विल नॉट पे फॉर रूम रेंट। हुँ, एंड थर्ड ऑप्शन रहता है, अगर 5,000 की लिमिट है तो हम 5,000 तक ही पे करेंगे, उसके ऊपर नहीं पे करेंगे। ओके, यस। सो ये दो तीन अलग अलग क्लॉजेज रहते हैं, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है। और ऐसा भी कुछ रहता है कि मतलब कई बार आपको हॉस्पिटल में पहले पैसा देना पड़ता है, फिर कंपनी आपको रिम्बर्समेंट करती है और कई बार डायरेक्ट हॉस्पिटल को कंपनी पे कर देती है, यस, इसको बोलते हैं कैशलेस बेनिफिट। कैशलेस बेनिफिट, यस। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, हुँ, उनका मल्टीपल हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है। ठीक है, जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है। हुँ, अब ये यूजुअली टीयर 1 टीयर 2 में प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स दे हैव ऑलरेडी पार्टनर्ड विद। ठीक तो है, अगर मान लो कि आपके नियर बाय में कोई हॉस्पिटल है, अपोलो का हुँ, या कोई भी हॉस्पिटल, तो हुँ, उनका ऑलरेडी टाई अप है। ओके, ओके। तो आपका वहाँ पे ना एक टीपीए करके रूम रहता है। ठीक है, टीपीए इज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का रूम रहता है। वहाँ पे जाके आप बता दो कि ये मेरी पॉलिसी है, हुँ, एंड वो लोग 12 to 24 आवर्स या 48 आवर्स में, डिपेंडिंग फ्रॉम पॉलिसी वो लोग क्लेम को प्रोसेस करते हैं। तो अच्छा, आपको कोई पैसा देना नहीं होता है। ओके। हुँ, सेकंड होता है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल के साथ उनका नेटवर्क नहीं है। ठीक जैसे है, एकदम रिमोट एरिया में अगर आप रहते हो, जहाँ हुँ, पे हॉस्पिटल एकदम छोटा वाला हॉस्पिटल है, जो नहीं मतलब हुँ, ये नहीं है, तो उन लोग का वहाँ पे टाई अप नहीं रहता। ठीक है, ओके, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा टाई अप नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू, आप अभी पे करो एंड फिर आप कंपनी को ईमेल कर दो कि ये मैंने पे किया है इस अमाउंट पे, एंड आप वो उसको भेज दो कंपनी को, एंड देन दे विल रिम्बर्स। मतलब आप स्टार्टिंग में पे करते हो मे बी 50-70 थाउजेंड जो भी बिल हुआ है, एंड फिर कंपनी 15-20 डेज 30 डेज के अंदर आपको रीइम्बर्स करती है वो बट पैसा। मुझे लगता है कि रिम्बर्समेंट का प्रोसेस इतना टफ है क्योंकि एक बार आपने पे कर दिया ना फिर कंपनी बहाने ढूँढती है कि मतलब कैसे आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाए, इसके लिए तो माना जाता है ना कि यार कैशलेस बेनिफिट लो ना, कैशलेस बेनिफिट लो। हमेशा प्रेफर करो कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो। एंड हुँ, आपके आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल रहते हैं, एक बार जानो कि कौन से हॉस्पिटल में आप जा हाँ, सकते हो, मतलब ये कि पर्टिकुलर पहले से पता पहले से रखो। पता करो कि मतलब आपने यस। जो पॉलिसी ली है उस पॉलिसी में कौन-कौन से हॉस्पिटल आपको नेटवर्क, को यस, नेटवर्क कैशलेस दे हॉस्पिटल्स रहे है। हैं, यस, ये बात यस। ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए अलग-अलग कंपनीज़ की अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, तो ये क्या पॉलिसीज़ कंपनी अपने आप बना लेती है क्या इनको आईआरडीए अप्रूव भी करता है? यस, अप्रूव्ड होते हैं ना आईआरडीए अप्रूव्ड से। होते उनके अच्छा। जितने भी पॉलिसीज रहते हैं हाँ, आईआरडीए आईआरडी से अप्रूव अप्रूव। यस। कंपनी अपने हिसाब से तो फिर कुछ भी ऐसी नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों पॉलिसीज़ में डाल दी जाती है, जिससे कस्टमर बिकॉज परेशान हो? उनका भी तो बिजनेस है यार, वो भी तो बिजनेस कंपनी है। हाँ, वो एनपीओ तो नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाँ, राइट? अच्छा। उनको भी तो बनाना है पैसा। हुँ, तो वही सारे क्लॉज डालती रहती है कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हुँ, और वो तो बता रही है ना, ऑन पेपर्स बता रही है। गलती क्या है कि हम उसको हम पढ़ बिना नहीं रहे पढ़े हैं। साइन कर देते हैं। राइट, कंपनी की, आई वोंट
टेल कि कंपनी के 100% मिस्टेक है, हम्म बिकॉज वो तो आपको सारी डिटेल्स बता रहे हैं ना। हम्म अब हम अगर उसको ब्लाइंडली साइन कर रहे हैं तो हम्म कल तो कोई बोल देगा कि आपकी जायदाद मेरे नाम है, आपने ब्लाइंडली साइन कर दिया, फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, साइन तो राइट आपकी है ना। राइट राइट So company is giving you all the information. The thing is we have to monitor it ओके and we have to make a proper checklist of it. ठीक है कि भाई सही क्या है गलत क्या है। और अगर आपको नहीं समझता है तो आपके जो भी एडवाइज़र है हाँ या एजेंट है उनको 10 बार पूछो ना। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कोई भी एजेंट हो या एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे 10 बार पूछो भाई ये क्या है, ये क्लॉज क्यों है, ओके क्या इसमें कुछ हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकता है, मुझे रूम रेंट का कैपिंग नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ। हम्म सो अगर आप सामने से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, आपका वो क्लॉज हटने के चांसेस है। बट अगर आप ब्लाइंडली साइन करोगे तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। आई गेस इसमें एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो पॉलिसी का फर्स्ट पेमेंट होता है ना, उस पे एक अच्छा कमीशन मिलता है उनको, ठीक है। तो कई बार मुझे लगता है कि वो अपने कमीशन के चक्कर में या तो लोगों को गलत जानकारी दे देते हैं, या फिर क्योंकि जो पॉलिसीज होती है ना, वो आपके बहुत नोन लोगों से ही होती है। मतलब एक रैंडम एजेंट से आप पॉलिसी बहुत कम परचेस करते हो। जो आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, वो अगर इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो उनसे आप लेना ज़्यादा प्रेफर करते हो। राइट। तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, कि नहीं अरे मैं तो हूँ, मैं सब करा दूंगा, इस चक्कर में सारी चीजें बताते नहीं हैं। ऐसा भी कुछ होता है। ये 100% ट्रू है इन केस ऑफ इंडिया, बिकॉज हम लोग सोचते हैं अरे यार मेरा दोस्ती तो कर रहा है, मेरा हाँ रिश्तेदारी तो कर रहा है तो वो सही करेंगे। राइट आप खुद का सही गलत नहीं सोच पाते हो, बट आपके हाँ रिश्तेदार आपका सही गलत प्रॉपरली सोच एग्जैक्टली पाते हैं। एग्जैक्टली बट आई विल टेल यू, सी हाँ डिफरेंस होता है हाँ कि अगर मान लो कोई कंपनी का एक प्रॉपर एजेंट है, ओके, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, ओके कोई कंपनी का एजेंट है, ठीक उसका है टारगेट होता है, ओके ओके, तो वो आपको चिपकाते रहेगा। हाँ ओके, ये इंटेंट पे भी मैटर करता है कि आप कितने एथिकल और इंटेंट आपका क्या है। ठीक अगर है मेरा इंटेंट सिर्फ पैसा बनाना है तो मैं सिर्फ हमेशा लाइफ टाइम पैसे पे ही फोकस करूंगी। मुझे कोई लेना देने नहीं है कि मेरा क्लाइंट है, मेरा दोस्त है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, कुछ नहीं। तो वो पॉलिसी सिर्फ बेचने पे फोकस करेगा। हम्म बट I being a insurance person and advisor and all, I know this is not how I work. ओके मेरा काम बहुत सिंपल है। मैं पहले एजुकेट करती हूँ मेरे इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को। ओके जैसे इंश्योरेंस एक आपका इन्वेस्टमेंट है, मैं उनको एजुकेट करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है मैं ये नहीं है कि आप HDFC का ले लो, बजाज का ले लो, ICICI का ले लो, मैं आई विल नेवर डू दैट। ओके मैं उनको 4 पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एवरीथिंग जो भी है, पहले मैं इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ, 4 पॉलिसीज़ को कंपेयर उनके सामने करती हूँ कि भाई देखो ये चीज़ है, ये जो भी जितने भी क्लॉज इंपॉर्टेंट है मैं सारे उनको ऑन स्क्रीन, अगर ऑनलाइन कर रही हूँ तो ऑन स्क्रीन बता देती हूँ। एंड आई बिल्ड अ ट्रस्ट। ओके पहले मुझे चाहिए कि जब मैं किसी के साथ इन्वेस्टर हूँ या मैं कोई चीज़ उनको बता रही हूँ तो आई वॉन्ट अ लॉयल थिंग। अगर मैं लॉयल हूँ, वो लॉयल है, देन ओनली वी कैन गो अहेड एंड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके सो सी, दोनों चीज़ें मार्केट में चलती है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे मैं बोलूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस वेल्थ एडवाइजरी सिंस लास्ट 3.5 4 5 months ऑलमोस्ट नाउ। ओके मैंने आज तक कभी कमीशन % नहीं देखा है। अच्छा आई हैव बिन वर्किंग फॉर द गुडविल ऑफ माई ऑडियंस, गुडविल ऑफ माई इन्वेस्टर। मेरा ओके फोकस यही है कि मैं कंपेयर करके उनको बताओ कि भाई ये पॉलिसी है। आपको मैं एडवाइस भी करती हूँ बिकॉज आई एम एन एडवाइज़र, कि मेरे हिसाब से आपके लिए ये सही है। कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से आपके लिए बजाज अच्छा है, बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं बजाज नहीं अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ दूसरा बताओ, तो आई विल ऑलवेजली टेल ओके देम। सो दो डिफरेंस है, इंटेंट बहुत मैटर करता है। फॉर मी इंटेंट इज द थिंग।